यहाँ क्वेश्चन नंबर 12 में हमें क्या करना है, एक्सप्रेस दिस पर्टिकुलर वेक्टर एज द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दीज थ्री वेक्टर्स। ठीक है, सो लेट अस कंसिडर दिस वेक्टर बी आर वेक्टर, लेट अस कंसिडर आर वेक्टर, ये ए वेक्टर, ये बी वेक्टर है और ये सी वेक्टर है। जो गिवन वेक्टर से चार उसको हमने आर वेक्टर, ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर कंसिडर किया। सो आर वेक्टर को लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर रिप्रेजेंट करना है। मतलब क्या करना है हमें, आर वेक्टर इज इक्वल टू एक्स ए वेक्टर प्लस वाई बी वेक्टर प्लस जेड सी वेक्टर, वेयर यहाँ पर क्या है, वेयर एक्स वाई एंड जेड आर स्केलार्स। ये अलग अलग तीन स्केलार क्वांटिटी है। ठीक है, आर स्केलार्स। अगर ये तीन स्केलार्स हैं हमारे, तो हमें क्या करना है, यहाँ पर सिर्फ एक्स वाई और जेड के वैल्यूज फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, सो लेट अस कंसीडर नाउ आर वेक्टर क्या है, जो गिवन है वो लिख देते हैं, आई कैप प्लस 4j कैप माइनस 4k कैप इज इक्वल टू एक्स इंटू 2i कैप माइनस j कैप प्लस 3k कैप प्लस y इंटू आई कैप माइनस 2j कैप प्लस 4k कैप प्लस z इंटू माइनस आई कैप प्लस 3j कैप माइनस 5k कैप। ठीक है, तो अभी हम इसमें x को मल्टीप्लाई कर देते हैं, फिर कुछ कॉमन निकालेंगे आई कैप की टर्म, फिर y से मल्टीप्लाई करने के बाद एक्स वाई जेड से मल्टीप्लाई करने के बाद आई कैप जे कैप के कैप के टर्म्स हम कॉमन निकालते हैं, उसको फिर LHS में कंपेयर करते हैं। सो लेट अस टेक दीज टर्म्स एज 2x आई कैप माइनस एक्स जे कैप प्लस 3x के कैप प्लस यहाँ पर y आई कैप माइनस 2y जे कैप प्लस 4y के कैप प्लस माइनस जेड आई कैप प्लस के बजाय यहाँ पर माइनस ही आ जाएगा, माइनस जेड आई कैप प्लस 3z जे कैप माइनस 5z के कैप। सो नाउ टेक आई कैप कॉमन, यहाँ पर हम आई कैप कॉमन निकालते हैं। LHS में मैं आई कैप प्लस 4j कैप माइनस 4k कैप इसको सेम रखता हूँ, इज इक्वल टू यहाँ पर आई कैप कॉमन निकाले तो क्या बचेगा हमारे पास, 2x प्लस वाई माइनस जेड इज इंटू आई कैप, ये z है। फिर प्लस हम j कैप कॉमन निकालेंगे, यहाँ पर क्या बचेगा, माइनस एक्स माइनस 2y प्लस 3z इंटू ये j कैप प्लस k कैप कॉमन निकालते हैं तो देखिए यहाँ पर ये 3x प्लस 4y माइनस 5z इंटू के कैप। ठीक है, अब कंपेयर अगर करते हैं तो कंपेरिजन में क्या मिलेगा हमें मिलेगा यहाँ पर 2x प्लस वाई माइनस जेड इज इक्वल टू 1, फिर दूसरी क्वांटिटी मिलेगी हमें माइनस एक्स माइनस 2y प्लस 3z इज इक्वल टू 4, और थर्ड वाली क्वांटिटी मिलेगी हमें 3x प्लस 4y माइनस 5z इज इक्वल टू माइनस 4। ठीक है, अब जाके क्या करेंगे हम, यहाँ पर हमें एक्स वाई जेड के वैल्यू चाहिए। सो लेट अस टेक डिटर्मिनेंट, हमें पता है इसको कैसे सॉल्व करते हैं बाय क्रैमर्स रूल। ठीक है, तो ये बनता है 2 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2 3 3 4 माइनस 5। अब इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। 2 इंटू देखो कितना आता है, ये 10 माइनस 12 माइनस 1 इंटू ये माइनस माइनस हो गया 5 माइनस 9 प्लस ये प्लस है लेकिन यहाँ पर माइनस 1 इसके लिए माइनस 1, यहाँ पर ये माइनस 4 प्लस 6। ठीक है, तो यहाँ पर जो सोल्यूशन मिलेगा वो सोल्यूशन कितना आएगा हमारा, 2 इंटू या माइनस 2 माइनस 1 इंटू माइनस 4 एंड माइनस 1 इंटू 2, सो इट इज़ इक्वल टू माइनस 4 प्लस 4 माइनस 2 विच इज़ इक्वल टू माइनस 2। सो डी वाई इज इक्वल टू हमें कैलकुलेशन मिलेंगे, इट इज़ माइनस 16 प्लस 4 प्लस 8 विच इज़ इक्वल टू आएगा हमारा माइनस 16 प्लस 12 इट इज़ माइनस 4, एंड डी जेड इज इक्वल टू हमें मिलेगा 2 इंटू 8 माइनस 16 माइनस 1 इंटू 4 माइनस 12 प्लस 1 इंटू माइनस 4 प्लस 6 विच इज़ इक्वल टू हमें यहाँ पर मिलेगा 2 इंटू माइनस 8 माइनस 1 इंटू माइनस 8 एंड प्लस 1 इंटू 2 विच इज़ इक्वल टू माइनस 16 प्लस 8 प्लस 2 विच इज़ इक्वल टू माइनस 6। सो यहाँ पर हमारे पास d की वैल्यू है, dx की वैल्यू है। नाउ फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू क्या मिलेगी हमें, dx अपॉन d विच इज़ इक्वल टू माइनस 2 बाई माइनस 2 विच इज इक्वल टू 1,
y की वैल्यू क्या मिलेगी हमें, dy अपॉन डी विच इज़ इक्वल टू, dy की वैल्यू कितनी है हमारे पास -4 डिवाइड बाय -2 विच इज़ इक्वल टू 2, एंड z की वैल्यू कितनी मिलेगी हमें, dz डिवाइडेड बाय d विच इज़ इक्वल टू -6 डिवाइड बाय -2 दैट इज़ 3। सो एक्स वाई जेड के वैल्यूज मिल गए हमें। अब ये जो हमने कंसिडरेशन किया था आर वेक्टर इज इक्वल टू एक्स ए बार प्लस वाई बी बार प्लस जेड सी बार, दिस इज नथिंग बट द व्हाट linear expression of we are expressing r vector as the linear combination of a b and c bar। so r vector हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं, r vector क्या है हमारे पास, r vector is i cap प्लस 4j कैप माइनस 4k कैप इज इक्वल टू x की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1 इंटू ए बार इज योर 2i कैप माइनस j कैप प्लस 3k कैप प्लस y की वैल्यू है 2 यहाँ पर 2 इंटू b बार इज i कैप माइनस 2j कैप प्लस 4k कैप, एंड यहाँ पर z की वैल्यू है 3, सो 3 इंटू ये वेक्टर दैट इज माइनस i कैप प्लस 3j कैप माइनस 5k कैप। सो दिस इज द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द गिवन वेक्टर जो आर बार हमने कंसिडर किया था फर्स्ट, उसका गिवन 3 वेक्टर्स में हमने लीनियर कॉम्बिनेशन दिखा दिया। क्वेश्चन नंबर 13 इज गिवन, in this question if OA is equal to A bar and OB is equal to B bar then show that the vector along the angle bisector of angle AOB is given by d bar is equal to lambda into A bar upon magnitude of A bar plus B bar upon magnitude of B bar। ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें कोई भी एक एंगल लेना पड़ेगा। ये एक एंगल है सपोज जो हमें गिवन है दैट इज AOB एंगल, ठीक है। अब क्या करना है, हमें इसका एंगल बाइसेक्टर कंसिडर करना है, ठीक है। ये एंगल बाइसेक्टर पे क्या है, वेक्टर ऑफ अलोंग एंगल बाइसेक्टर, ये एंगल बाइसेक्टर के अलोंग जो वेक्टर है वो ये वेक्टर है, हमें ये प्रूव करना है, ठीक है। जिसमें OA बार ये जो है ये A वेक्टर है, OB बार मतलब B वेक्टर है, ठीक है। अब अगर ये एंगल बाइसेक्टर है तो हम क्या करेंगे, कंसिडर एनी पॉइंट P ऑन बाइसेक्टर, इस बाइसेक्टर पे कोई भी एक पॉइंट P कंसिडर करो। चलो ये मैंने P पॉइंट यहाँ पे कंसिडर किया, एंड द P पॉइंट बाइसेक्टर पे कंसिडर करते ही आपको क्या करना है, कोई एक सेगमेंट ड्रॉ करो, ड्रॉ सेगमेंट सपोज PM पैरेलल टू OB, पैरेलल टू वेक्टर OB, ठीक है। तो ये OB वेक्टर को हमने ये सपोज ये PM पैरेलल ड्रॉ किया। अब ये OB वेक्टर को अगर ये PM पैरेलल है और OP अगर उसकी ट्रांसवर्सल है तो हम क्या कंसिडर कर सकते हैं, या हमें क्या पता है कि अब ये अगर दोनों लाइंस पैरेलल है तो इसके ये अल्टरनेट एंगल जो है वो कॉन्ग्रुएंट होते हैं। दैट मीन्स व्हाट, इफ PM पैरेलल टू OB देयरफॉर हम ये लिख सकते हैं यहाँ पर POB एंगल इज इक्वल टू OPM एंड ऑल्सो अब अगर ये दो ट्रायंगल्स और हमें क्या पता है, अगर ये एंगल बाइसेक्टर है एंड एंगल POB इज इक्वल टू एंगल POA, करेक्ट। ये क्यों, क्योंकि ये हमें गिवन दैट एंगल बाइसेक्टर है, ये हमें गिवन है। अब अगर ये एंगल बाइसेक्टर गिवन है, ये दोनों एंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, तो क्या हम कह सकते हैं देयरफॉर फ्रॉम दीज टू इक्वेशंस वी कैन से दैट एंगल POM इज इक्वल टू एंगल OPM, ठीक है। अब ये दोनों एंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो यहाँ पर हो गए ये दो एंगल्स कॉन्ग्रुएंट, कौन कौन से, POM एंड OPM। विद दिस रिलेशन वी नो दैट अब इनके अपोजिट की जो साइड्स होंगे, कौन से साइड्स होंगे, देखिए POM का MP एंड OPM का OM, ये वेक्टर्स इक्वल हो गए, ठीक है। ये इक्वल हो गए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अब ये क्या है, MP वेक्टर पैरेलल टू OB वेक्टर कंसिडर किया है हमने। अब MP और OB अगर पैरेलल है तो क्या हम ये कह सकते हैं MP वेक्टर इज पैरेलल टू OB वेक्टर, देयरफॉर वी कैन से दैट MP वेक्टर इज इक्वल टू स्केलर मल्टीपल ऑफ OB वेक्टर के अलोंग जो यूनिट वेक्टर है उसका स्केलर मल्टीपल है, एंड ये OM वेक्टर जो है, OM वेक्टर इज कोलिनियर विथ OA बार, therefore we can write here as OM vector is equal to lambda into scale, that is OM vector is scalar multiple of unit vector along OA cap, ठीक है।
अब यहाँ पर ओ ए और ओ बी क्या है, ओ ए एंड ओ बी आर द let us consider here again a cap and b cap be the unit vectors along ओ ए बार एंड ओ बी बार रिस्पेक्टिवली, ठीक है, ये उसके यूनिट वेक्टर्स है। अब अगर ये यूनिट वेक्टर्स हो गए तो ए कैप की क्या वैल्यू है हमारे पास, ए कैप इज इक्वल टू बनता है ए बार डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार एंड बी कैप इज इक्वल टू बनता है हमारा बी बार डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी बार, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें ये जो है एम पी और ओ एम यहाँ पर सॉल्व क्या करना है, वी हैव टू सॉल्व बाय वेक्टर अलोंग बाइसेक्टर। वेक्टर अलोंग बाइसेक्टर कौन है, ओ पी वेक्टर है। नाउ ओ पी वेक्टर हमें फाइंड आउट करना है। ओ पी वेक्टर इज नथिंग बट द एडिशन ऑफ ओ एम एंड एम पी, ओ एम वेक्टर प्लस एम पी वेक्टर। ओ एम वेक्टर इज इक्वल टू वॉट, लैम्बडा इंटू ओ ए कैप, लैम्बडा इंटू ओ ए कैप, ओ ए इज नथिंग बट वॉट, ओ ए इज इक्वल टू ए बार है तो इसको हम लिख सकते हैं ए कैप, प्लस लैम्बडा इंटू एम पी इज वॉट ओ बी, ओ बी इज वॉट बी बार, बी बार को हम लिख सकते हैं बी कैप क्योंकि उसके अलाउंग का ये यूनिट वेक्टर है। सो इसमें से लैम्बडा कॉमन निकालते, बचता क्या है ए कैप प्लस बी कैप। अब लैम्बडा इंटू ए कैप मतलब हमारे पास वैल्यू है ए बार डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार एंड बी कैप की वैल्यू है बी बार डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी बार। सो लेट अस कंसिडर ओ पी बी द वेक्टर दैट इज डी बार अलॉन्ग दैट एंगल बाइसेक्टर जो है, इस एंगल बाइसेक्टर का वो जो प्रूव करना था वो हमने प्रूव कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 14, द पोजिशनल वेक्टर्स ऑफ 3 कंसेक्यूटिव वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम। ये जो गिवन है ये हमें 3 कंसेक्यूटिव वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम के पोजीशन वेक्टर्स गिवन है। सपोज ये है हमारा पैरेललोग्राम जिसके हमें 3 कंसेक्यूटिव वर्टिसेस सपोज ए बी एंड सी गिवन है। सपोज ए बी सी डी हमारा पैरेललोग्राम है तो लेट ए बार बी बार एंड सी बार बी द पोजीशन वेक्टर्स ऑफ, जो हमें गिवन है, क्या गिवन है, कंसेक्यूटिव वर्टाइसेस ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है। ये पोजीशन वेक्टर्स है इस पैरेललोग्राम के कंसेक्यूटिव वर्टाइसेस के, और हमें ये जो डी पॉइंट है इसका वर्टेक्स हमें फाइंड आउट करना है, इसका पोजीशन वेक्टर हमें फाइंड आउट करना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले अगर ये ए वेक्टर है, बी वेक्टर है, सी वेक्टर है तो हमें डी वेक्टर का जो है वो फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो ये ए बी वेक्टर है, ये डी सी वेक्टर है, ठीक है, मैं आपको पॉसिबिलिटीज बता रहा हूँ, ठीक है। दूसरा सपोज अगर हम ए डी वेक्टर कंसिडर करते हैं तो यहाँ पर ये बी सी वेक्टर हो जाएगा, ठीक है। तो इस केस में क्या बनता है, ए सी वेक्टर हमें मिल सकता है, ठीक है। दूसरी केस में हम क्या मिल सकता है, बी डी वेक्टर मिल सकता है, ठीक है। ए बी वेक्टर इज इक्वल टू डी सी वेक्टर, हमें डी तो फाइंड आउट करना है सिर्फ। सो ए बी वेक्टर इज इक्वल टू डी सी वेक्टर, जिसमें ए बी वेक्टर मतलब क्या होता है, ए बी वेक्टर इज इक्वल टू डी सी वेक्टर, बी बार माइनस ए बार इज इक्वल टू सी बार माइनस डी बार। इसमें से हमारे पास क्या है, हमारे पास ए बार है, बी बार है, सी बार है, हमें सिर्फ डी बार फाइंड आउट करना है। सो डी बार इज इक्वल टू हमें मिलेगा, देखिए अब ये डी बार इधर लाए तो सी बार माइनस बी बार प्लस ए बार, ठीक है। अब अगर ये आप कर लोगे आपको डी बार मिल जाएगा। तो डी बार इज इक्वल टू क्या होगा, सी बार देखिए सबसे पहले 7 आई कैप प्लस 9 जे कैप प्लस 11 के कैप माइनस बी बार दैट इज आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 5 के कैप, ठीक है। अब यहाँ पर प्लस प्लस है लेकिन यहाँ पर माइनस करना है तो इसको क्या करेंगे हम, इसके साइंस चेंज कर देंगे, ठीक है। फिर से एक की एडिशन करनी है, प्लस आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप इज इक्वल टू 7 आई माइनस आई प्लस आई कैंसिल हो गया तो ये 7 आई कैप 9 माइनस 3 दैट इज 6 जे प्लस 1 दैट इज 7 जे कैप 11 के माइनस 5 दैट इज 6 के प्लस 1 दैट इज 7 के। सो डी वेक्टर इज इक्वल टू पोजिशन वेक्टर ऑफ फोर्थ वर्टेक्स क्या मिला, 7 आई कैप प्लस 7 जे कैप प्लस 7 के कैप। Question number 15, in which it is given to us that the position vector of point P is minus 14 plus 14i plus 39j plus 28k divided by 5 divides the segment joining A and B point, जहाँ पर हमें A point के coordinates पता है, in the ratio 3:2 और फिर जाके हमें B point के coordinates find out करने हैं, ठीक है। अब देखो ये 3:2 है। अब हम क्या करेंगे, जितने भी पॉइंट्स हमें गिवन है लेट कौन कौन से A B एंड P, A bar, P bar and B bar be the position vectors of points A, P and B respectively, ठीक है।
ये हमने पोजीशन वेक्टर्स कंसिडर कर लिए। अब अगर ये देखिए यहाँ पर पी बार इज इक्वल टू, इसकी वजह से क्या हो जाएगा, पी बार इज इक्वल टू जो हमें गिवन है -14 आई कैप प्लस 39 जे कैप प्लस 28 के कैप डिवाइडेड बाय 5 एंड ए बार इज इक्वल टू क्या मिलेगा, माइनस आई कैप प्लस 6 जे कैप प्लस 5 के कैप। ये दो हमारे पास है, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं, देखिए आप देखो यहाँ पर पी बार इज नथिंग बट व्हाट, पी पॉइंट। अब ये जो है ए पॉइंट और बी पॉइंट अगर 3:2 में डिवाइड करते हैं, एक्सटर्नली डिवाइड करते हो 3 - 2 मतलब डिवीजन में 1 क्वांटिटी आती थी, लेकिन इंटरनली डिवाइड करता है तो क्या होता है 3+2 मतलब डिवीजन में 5 आया है। सो पी पॉइंट डिवाइड्स ए बी इन द रेशो इंटरनली 3:2। पी बार डिवाइड्स ए बार बी बार internally in the ratio 3:2। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 3 इंटू ए बार, therefore पी बार इज इक्वल टू क्या मिलेगा हमें 3 इंटू बी बार प्लस 2 इंटू ए बार डिवाइडेड बाय 5। अब इसको किसके साथ कंपेयर करेंगे हम, पी बार के साथ। पी बार हमारे पास है दैट इज -14 आई कैप प्लस 39 जे कैप प्लस 28 के कैप डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 3 इंटू बी बार। बी बार हमारे पास तो है नहीं, बी बार इज इक्वल टू 2 इंटू ए बार। ए बार है हमारे पास, ए बार इज व्हाट माइनस आई कैप प्लस 6 जे कैप प्लस 5 के कैप डिवाइडेड बाय 5। ये 5 हो गया कैंसिल। अब सीधा सीधा कैलकुलेशन करते हैं। कैलकुलेशन करने के बाद हमें क्या मिलेगा, देखिए ये -14 आई कैप और यहाँ से ये 2 इंटू माइनस आई, -2 उधर गया तो +2 हो गया, +2 आई कैप, ये प्लस 39 जे कैप, यहाँ पर ये जो है 2 इंटू 6 12 +12 है, उधर जाने के बाद -12 हो गया 12 जे कैप, -12 जे कैप। यहाँ पर ये 28 के कैप है, 28 के कैप, और यहाँ पर देखिए 5 2 10 के कैप, यहाँ पर प्लस है, उधर जाने के बाद माइनस हो गया -10 के कैप इज इक्वल टू ये 3b बार which is equal to -14 plus 2 that is -12 I cap, 39 minus 12 that is 27 J cap and 28 minus 10 that is plus 18 K cap is equal to 3B bar. Therefore B bar is equal to हमें मिला -12/3 into I cap plus 27/3 into J cap plus 18/3 into K cap. Therefore यहाँ पर B बार हमें क्या मिला, -4 I cap प्लस 9 J cap प्लस 6 K cap। Therefore B पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या मिले हमें, -4 9 एंड 6। Question number 17 in which question is given ABCD is a parallelogram। ये ABCD जो है ये पैरेललोग्राम है जिसमें E and F, points E and F are midpoints of BC and CD, ये गिवन है हमें, ठीक है। एंड AE and AE and AF intersect BD diagonal at point Q एंड P रिस्पेक्टिवली, ये हमें गिवन है। और हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ ये करना है कि ये जो PQ है, P एंड Q पॉइंट्स, दीज 2 पॉइंट्स ट्राइसेक्ट BD। ट्राइसेक्ट मतलब क्या है, BQ QP एंड PD, ये जो है ये तीनों सेगमेंट इक्वल है, ठीक है। ट्राइसेक्ट करना मतलब क्या होता है, अब समझो ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, यहाँ पर इसके बीच में P और Q ये 2 पॉइंट्स है। ट्राइसेक्ट मीन्स P पॉइंट डिवाइड्स दिस AB इन द रेशियो 1:2 और Q point divides this ratio this particular segment in the ratio 2:1, 1:2, 2:1, इस तरह से हमें वो प्रूव करना पड़ेगा, ठीक है। सो लेट अस से यहाँ पर EF है, तो जितने भी पॉइंट्स इस डायग्राम में उसके पोजीशन वेक्टर्स हम कंसिडर कर लेते हैं। क्या कंसिडर किया हमने, लेट ABCD तो है ही, उसके साथ EF एंड PQ भी है। सो A बार B बार C बार D बार E बार F बार P बार एंड Q बार बी द पोजीशन वेक्टर्स ऑफ पॉइंट्स। कौन कौन से पॉइंट्स है ये, A B C D E F P Q
रिस्पेक्टिवली, ये हमारे पोजीशन वेक्टर से ये हमने कंसिडर किया। अब ये जो है ये कंडीशन हमें गिवन है, ई एंड एफ आर द मिड पॉइंट्स ऑफ बी सी एंड सी डी। सो वेक्टर ई इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम बाय मिड पॉइंट फार्मूला, ई इज इक्वल टू बी बार प्लस सी बार, बी बार प्लस सी बार डिवाइडेड बाय 2। इसको ऐसे ही कर सकते हैं हम, 2 ई बार इज इक्वल टू बी बार प्लस सी बार, ठीक है। एंड सिमिलरली एफ बार इज इक्वल टू, एफ इज मिड पॉइंट ऑफ डी सी, सो इट इज सी डी, सी बार प्लस डी बार डिवाइड बाय 2, देयरफॉर इसको भी लिख सकते हैं हम 2 एफ बार इज इक्वल टू सी बार प्लस डी बार। ऑल्सो वी नो दैट एज इट इज पैरेललोग्राम ए बी इज इक्वल टू डी सी, ठीक है। क्या लिख सकते हैं हम, ए बी बार इज इक्वल टू डी सी बार। सो ए बी बार इज इक्वल टू डी सी बार है, तो इसको क्या कर सकते हैं हम, बी बार माइनस ए बार इज इक्वल टू सी बार माइनस डी बार, ठीक है। अब देखिए हमें जो प्रूव करना है उसमें सिर्फ बी और डी से बी डी वेक्टर है, ठीक है, या बी डी डायगोनल है, उसमें ए सी डायगोनल है क्या, तो नहीं है। तो यहाँ से हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से हमें ये जो सी पॉइंट है, या रिलेशन भी देखिए जो पी और क्यू पॉइंट का है उसका ए पॉइंट के साथ रिलेशन है, ना कि सी पॉइंट के साथ। सो हम क्या करेंगे, ये जो रिलेशन मिला है इसमें से हम सी इज इक्वल टू इसको ट्रांसफॉर्म करेंगे, तो वो कैसा मिलेगा हमें, सी बार इज इक्वल टू देखिए बी बार माइनस ए बार प्लस डी बार, ये हमें मिला रिलेशन, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पहले रिलेशंस मिले हैं, या तो आप इसको क्या करो इक्वेशन नंबर 1 पुट कर दो और इसको आप इक्वेशन नंबर 2 कहो, ठीक है। तो ये जो सेकंड इक्वेशन है इसको इक्वेशन 1 में मिले दोनों रिलेशंस में हम पुट करेंगे, तो क्या मिलेगा वो, सबसे पहले तो ये 2 इंटू ई बार इज इक्वल टू बी बार प्लस सी बार की जगह पे हम क्या पुट कर रहे हैं अभी, बी बार माइनस ए बार प्लस डी बार, दैट इज व्हाट 2 इंटू ई बार। अब ये माइनस ए बार जो है वो इधर लेके आए हम, वो प्लस ए बार हो गया, इज इक्वल टू 2 बी बार प्लस डी बार। अब देखो यहाँ पर हमने इस टाइप के क्वेश्चंस कुछ सॉल्व किए हैं ऑलरेडी हमारी एक्सरसाइजेस में, ठीक है। तो उसमें क्या था, 2 इंटू एम बार प्लस मीन्स एम इंटू एन बार, एम इंटू ए बार और एम इंटू बी बार, मतलब ये क्या होता है हमारा सेक्शन फॉर्मूला, एम इंटू बी बार प्लस एन इंटू ए बार डिवाइडेड बाय एम प्लस एन। सो इसकी एडजस्टमेंट हमने की थी, ठीक है। वो एडजस्टमेंट कैसे है, जैसे कि ये देखिए यहाँ पर 2 इंटू ई बार प्लस 1 इंटू ए बार डिवाइडेड बाय, अब यहाँ पर डिवीजन में देखो और यहाँ पर डिवीजन में देखो सेम क्वांटिटी हम एडजस्ट कर सकते हैं, दैट इज 3। और 3 को लिखने से कैसे लिखा हमने, 2 + 1 2 + 1। अब यहाँ पर LHS चेक कीजिए, LHS क्या है, LHS इज द LHS रिप्रेजेंट्स a point which divides AE internally in the ratio 2:1, ठीक है। LHS shows क्या डिस्प्ले करता है ये LHS shows that the position vector of point on AE which divides it internally in the ratio कितना 2:1। अब ये जो है ये क्या करता है, ये यहाँ पर कौन सा पॉइंट है, ए पर तो क्यू पॉइंट है, ठीक है। सो ए पर क्यू पॉइंट है। और RHS क्या डिनोट करती है, RHS shows the position vector of point on BD position vector on point BD which again divides it internally in the ratio 2:1। ओके, तो ये 2:1 हो गया, ये भी 2:1 हो गया। अब यहाँ पर देखिए LHS और RHS जो अबव इक्वेशन था उसके अबव इक्वेशन से हमने क्या किया कि यहाँ पर जो है ये AE पर एक पॉइंट है जो पॉइंट AE को 2:1 रेशो में डिवाइड करता है, और BD पर एक पॉइंट है जो इसको भी 2:1 रेशो में डिवाइड करता है। बट वी नो दैट अकॉर्डिंग टू द डायग्राम, बट AE एंड BD इंटरसेक्ट एट पॉइंट Q, देयरफॉर ये किसका पोजीशन वेक्टर मिलेगा हमें, Q पॉइंट का। व्हाट इज दैट, 2 इंटू बी बार प्लस डी बार डिवाइड बाय 2 + 1 मीन्स व्हाट, Q पॉइंट डिवाइड्स BD वेक्टर इन द रेशो 2:1, ठीक है। इससे ये कंक्लूड कर सकते हैं हम। देयरफॉर Q पॉइंट डिवाइड्स BD वेक्टर इन BD वेक्टर internally in the ratio
2:1, ठीक है। अब दूसरी बात हमें ये प्रूव करनी है, अगर P पॉइंट ने भी BD वेक्टर को 2:1 या 1:2 में डिवाइड किया, देन फ्रॉम दिस रिजल्ट, अब इसको आप कहो इक्वेशन 1 2 तो कह दिया हमने, इसको इक्वेशन नंबर 3 कह दो। अब ये जो इक्वेशन 3 होगा और दूसरा जो रिलेशन मिलेगा उस रिलेशन में भी हमें यही करना। अब ये फर्स्ट में पुट किया था, फर्स्ट के ये जो 2E इज इक्वल टू है, अब 2F इज इक्वल टू में भी हम सेम पुट करेंगे। तो 2F बार इज इक्वल टू C बार की जगह पे ये वैल्यू पुट करेंगे, क्या है वैल्यू, B बार माइनस A बार प्लस D बार प्लस यहाँ पर ये D बार। अब यहाँ पर भी ये A बार इधर ट्रांसफर करते हैं तो ये हो जाता है 2F प्लस A बार इज इक्वल टू B बार प्लस 2D बार, ठीक है। इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं। रीअरेंज कैसे करना है हमें, इसको लिखते हैं हम A प्लस 2F बार इज इक्वल टू B प्लस 2D बार। यहाँ पर भी देखिए ये m इंटू B बार प्लस n इंटू A बार डिवाइड बाय वाली टर्म मिसिंग है, यहाँ पर भी m इंटू B बार प्लस n इंटू A बार, ठीक है, यहाँ पर भी डिवाइड बाय वाली टर्म मिसिंग है। तो क्या मिसिंग है, m प्लस n वाली टर्म मिसिंग है। तो हमने क्या किया, दोनों साइड पे डिवाइड बाय 3 कर दिया और उसको 3 को लिखने में कैसे लिखा, 1 प्लस 2। व्हाट डज इट मीन, यहाँ पर LHS क्या करता है, यहाँ पर LHS शोज दैट द पॉइंट ऑन F डिवाइडेड इंटरनली इन द रेशो 1:2। LHS shows that point on AF divide it internally in the ratio 1:2 and RHS shows that, RHS क्या शो करती है, point on BD divide it again internally in the ratio 1:2. But AF and BD intersect each other at point P, therefore हम क्या लिख सकते हैं, P बार इज इक्वल टू क्या मिलेगा हमें, 1 इंटू B बार प्लस 2 इंटू D बार डिवाइड बाय 1 प्लस 2। What does it mean? It means that जो हमने यहाँ पर लिखा था कि पॉइंट Q डिवाइड्स BD इंटरनली इन द रेशो 2:1, तो यहाँ पर क्या आएगा, पॉइंट P डिवाइड्स BD इंटरनली इन द रेशो 1:2, ठीक है। देयरफॉर पॉइंट P डिवाइड्स BD वेक्टर इंटरनली इन द रेशो 1:2, ठीक है। अब देखिए P point divides BD in the ratio 1:2, Q point divides BD in the ratio 2:1. Therefore, from this equation, इसको इक्वेशन नंबर 3 और इसको इक्वेशन नंबर 4 लिख दो। From equation 3 and 4, we can conclude that BD point P and Q divides BD vector और इन द रेशो 2:1 ने कह सकते हैं, इसको क्या करना है, हमें ट्राइसेक्ट प्रूव करना है, ठीक है। देयरफॉर यहाँ पर मैं आंसर लिखता हूँ, क्या आंसर लिखना है हमें, देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 3 and 4 points P and Q trisects BD diagonal। ट्राइसेक्ट मतलब उसको हमें ऐसा ही प्रूव करना था जो हमने प्रूव करके दिखा दिया।